हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। और बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो आज मैथमेटिक्स का पेपर देकर आए होंगे उनके लिए देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जाम आपका पेपर इजी था। पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, लेकिन लेंथी बहुत था। दो नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपके लेंथी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर मैंने एक वीडियो में आपके लिए लेकर आया था जिसमें हमने इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए हमने यूनिट 1 की जो थी आपकी, यूनिट 1 से हमने आपको बताया था कि भाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर आपको 2 नंबर में देखने को मिली है। उसके बाद हमने आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताई थी। यहाँ से आपको सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी मिला है, ठीक है नहीं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी था आपका, 2 नंबर में जो था। यहाँ पर आपको एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। आपको सिर्फ इक्वेशन बना के यहाँ पर क्या करना था, 4 और 3 -3 के इक्वल 2 इक्वेशन बन जाती है, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है नहीं। सॉल्यूशन में नहीं बताऊंगा, बच्चे कहेंगे कि सर सॉल्यूशन नहीं कराया, ऐसे ही पढ़ दिया। भैया सॉल्यूशन कराने में देखिए 3 घंटे लगेंगे, वो तो सीधी बात बताता हूँ, इतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है नहीं। अब तो जो आप एग्जाम में कराए, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पेपर का लेवल क्या था, किस लेवल का पेपर आया है, और हमने जो इंपोर्टेंट बताया था उसमें से क्या क्या आया। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी था। सेकंड वाला मैंने आपको बताया था कि रैंक कैलकुलेट करनी आएगी, लेकिन ये 7 नंबर का क्वेश्चन था जो 2 नंबर में पूछा गया। ये मैं कह सकता हूं क्योंकि इसमें समय भी लगा होगा, 5 से 10 मिनट तो कम से कम इसके अंदर लगी होगी। ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, इसका 4 बार डिफरेंशिएशन करना था, बस 4 बार डिफरेंशिएशन कर देते ये वैल्यू आ जाती, इसमें कुछ नहीं था। 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे। यहाँ पर इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी थी, जिसपे आती होगी उसने कर दी होगी, वरना किसी से नहीं हुई होगी, सीधी सी बात है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। जैकोबियन का क्वेश्चन था, ये आराम से आपने कर भी लिया होगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आई होगी, ठीक है नहीं। बीटा गामा फंक्शन का मैंने आपको बताया था, देखिए जैकोबियन भी आपको बताया था, बीटा गामा बताया था कि बीटा गामा से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल वही है, एज इट इज क्वेश्चन आपका। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल था। तो 2 मार्क्स में एक, अगर मैं रैंक वाली बात करूं तो रैंक वाला क्वेश्चन आपका लेंथी था। ये बीटा गामा है, ये भी थोड़ा सा लेंथी, 2 नंबर के हिसाब से तो लेंथी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी है आपका यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो 2 मार्क्स वाला सेक्शन आया वो थोड़ा सा लेंथी आपको यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन क्वेश्चन इजी थे, टफ नहीं थे, इजी थे, लेकिन थे लेंथी, ठीक है नहीं। 7 मार्क्स की बात करूं तो देखिए सेक्शन बी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही है। मैंने आपको बताया था कि लैम्डा म्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, जब मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, मैंने कहा था कि यहाँ पर लैम्डा म्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, जरूर कर लेना, वही क्वेश्चन आपका आ गया। यहाँ nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, और nth डेरिवेटिव के लिए पहले इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ते आपको, पार्शियल फ्रैक्शन करके फिर इसका nth डेरिवेटिव निकल जाता। अगर बच्चों किसी ने करा होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, लेकिन जिससे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होंगे वो कर ही नहीं पाया होगा। पार्शियल फ्रैक्शन से nth डेरिवेटिव निकलेगा। टेलर सीरीज मैंने आपको बताई थी, देखो टेलर सीरीज आ गई, टेलर सीरीज बताई थी हमने कि भाई टेलर सीरीज आएगी, ठीक है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखिए ये देखिए यूनिट नंबर 3 में मैंने टेलर सीरीज आपको बताई थी, जैकोबियन टेलर सीरीज, लैग्रांज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर बताया था, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको टेलर सीरीज का मिल गया। आपको मैंने बताया था कि तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। चेंज ऑफ ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिला। 4th यूनिट में देखिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 4th यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि भाई आपका जो है चेंज ऑफ वेरिएबल और चेंज ऑफ ऑर्डर दोनों मैंने बताया था कि दोनों आएंगे। डिरिचलेट इंटीग्रल बताया था, बीटा गामा बताया था। इसमें से हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिला। डिरिचलेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैंने यूनिट 5 के अंदर देखे जो इंपोर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे कि भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर लेना। यहाँ से भी देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको देखने को मिला, ठीक। तो ज्यादातर क्वेश्चन वही थे जो हमने टॉपिक बताए थे। अगर आप वही टॉपिक कर लेते जो हमने बताए थे तो आप अच्छे नंबर ला सकते थे आराम से, ठीक है नहीं। तो यहां से देखिए यूनिट सेक्शन सी में जो आपके यहाँ पर 2 दिया मैंने, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको बताया था, ये भी आ गया। देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की बात की थी कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आएगा, वो भी आ गया, ठीक है नहीं। ये वाला वेक्टर का न्यूमेरिकल था, ये शायद मैंने बताया नहीं था कि ये इंपोर्टेंट में मैंने नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हमने दिया था, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखिए ट्रेस द कर्व, ये थोड़ा सा टफ था, ये कुछ बच्चों ने ही करा होगा जिसे कर्व ट्रेस करना आता होगा, क्योंकि कर्व को ट्रेस करना थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। यहाँ पर जेड की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन थी, लेकिन ये क्वेश्चन लेंथी बहुत था, आपको यहाँ पर ये सो डेट करना था। ये कुछ बच्चों ने करा भी होगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप जो है ये लेबनीज से भी कर सकते थे इस न्यूमेरिकल को, ठीक है।
तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया था कि लेबनिज थ्योरम आएगी। यहाँ पर यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में देखिए थोड़ा सा आपका जो है ये क्वेश्चन जो है दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके ऐसे आए हैं कि मतलब मैं इंपोर्टेंट इन्हें नहीं कहूंगा कि ये इंपोर्टेंट थे, ठीक है नहीं, दोनों ही टॉपिक जो आए हैं ये इंपोर्टेंट नहीं थे, लेकिन कराए थे हमने, वन शॉट में कराए थे। वन शॉट में अगर किसी ने देखे होगी तो वहां से उन्होंने कर लिए होंगे, ठीक है नहीं। यूनिट फोर्थ की बात करें तो यूनिट फोर्थ में आपका जो है डिरिचलेट इंटीग्रल का न्यूमेरिकल था, ये आप आसानी से कर सकते थे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टिपिकल मानूंगा, नीचे वाला क्वेश्चन आपका इजी था, ये बिल्कुल टिपिकल नहीं था, नीचे वाला कर सकते थे। और यहाँ पर देखिए ग्रीन और गोस मैंने बताई थी कि 3 थ्योरम में से 2 आएंगे, आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक है नहीं, ग्रीन थ्योरम आ गई, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम आ गई, इन तीनों में दोनों में से आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते थे। तो कुल मिलाकर देखिए अगर मैं पेपर की बात करूं तो 50-50% में पेपर कहूंगा, 50% टफ है, 50% आपका इजी था। कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक थे आपके, मतलब ये मान के चले कि 70 में से 40 से 45 नंबर का इंपोर्टेंट सेक्शन में से आया है, 20 नंबर कम से कम आपके ऐसे थे जो इंपोर्टेंट सेक्शन से नहीं पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए अब आपका जैसा भी फर्स्ट सेमेस्टर बीत गया, अब अपने सेकंड सेमेस्टर पर अभी से फोकस शुरू कर दें। आपको बहुत जल्द हम कोर्स लॉन्च कर देंगे, शायद कल हम कोर्स लॉन्च कर दें सेकंड सेमेस्टर का, और अपनी पढ़ाई बच्चों अभी से शुरू कर देना। अब तो आपके पेपर निपट गए, जो हो गया, ठीक है नहीं, सब भूल जाओ जो भी हुआ, नए सिरे से नए सेमेस्टर की तैयारी करो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।